कंगना रनौत ही नहीं, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से लेकर किंग खान शाहरुख खान तक इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर विवादों में घिरे कई बड़े स्टार्स। कंगना के मुंबई आने के कुछ ही घंटों पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका ने उनके ऑफिस के एक हिस्से को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर बुलडोजर चला दिया। कंगना को आया इतना गुस्सा कि उन्होंने इसे लेकर कई ट्वीट्स किए। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी पर साधा निशाना। कंगना ने बताया कि ये कंस्ट्रक्शन बीएमसी से रिक्वायर्ड परमिशंस लेने के बाद ही किए गए हैं। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी और कहा कि बीएमसी का ऐसा करना दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था। अदालत ने बीएमसी को नोटिस दिया। इसके ठीक एक दिन बाद बीएमसी ने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी इसी कारण से नोटिस भेजा। बीएमसी ने ये नोटिस उन्हें अपने ऑफिस में अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशंस करने पर भेजा था। कंगना और मनीष से पहले भी कई सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा के ऑफिस पर भी बीएमसी की नजर पड़ चुकी है। बीएमसी ने प्रियंका के ओशिवारा स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण करने पर करीब 2 साल पहले कानूनी नोटिस जारी किया था और उस वक्त वो न्यूयॉर्क में थी। बीएमसी ने प्रियंका से इसे 1 महीने में तोड़ने को भी कहा था। शाहरुख खान। साल 2015 में शाहरुख खान के आलीशान बंगले मन्नत के बाहर बने स्टील रैम्प को बीएमसी ने तोड़ डाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मन्नत के बाहर शाहरुख खान ने बिना बीएमसी के परमिशंस के बगैर स्टील रैम्प बनवाए थे, जिसकी कंप्लेंट बीएमसी को मिली। बीएमसी ने इस कंस्ट्रक्शन को गैर कानूनी बताते हुए इसे तोड़ डाला था। इसके बाद साल 2017 में बीएमसी की नजर दोबारा शाहरुख खान के कंस्ट्रक्शन पर पड़ी। शाहरुख खान की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑफिस की कैंटीन को तोड़ दिया गया। रिपोर्टेडली बीएमसी ने 2000 स्क्वायर फुट में बने इस कैंटीन को अवैध बताते हुए डिमोलिश कर दिया था। रानी मुखर्जी। साल 2017 में न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी को बीएमसी ने नोटिस थमाया। ये नोटिस उनके जुहू स्थित बंगले कृष्णा राम में अवैध तरीके से हो रहे निर्माण के कारण भेजा गया था। रिपोर्टेडली रानी को अपने बंगले कृष्ण राम में परिवर्तन कराने के लिए इनिशियल सर्टिफिकेट दिया गया था। ये सर्टिफिकेट नवंबर 2015 तक लीगल था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी बंगले में काम जारी रहा। एक अधिकारी ने मिड डे को बताया कि वार्ड ऑफिस को शिकायत मिली है कि बंगले में बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को प्रस्तुत की गई मंजूरी योजनाओं का उल्लंघन कर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था। अधिकारी इस मामले में मिलने भी पहुंचे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। इरफान खान। आज एक्टर इरफान खान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक टाइम पर बीएमसी का डंडा उनके फ्लैट पर भी पड़ा था। इसे लेकर पुलिस और बीएमसी दोनों को कई शिकायतें मिली थी। खबरों के मुताबिक डीएलएच बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर स्थित इरफान खान के फ्लैट को इंस्पेक्शन के दौरान टीम को फ्लैट के स्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिला। कई एरिया को गलत तरीके से एक्सटेंड किया गया था और आधे से ज्यादा पार्किंग एरिया को डाइनिंग हॉल में बदल दिया गया था। इसके अलावा बेडरूम, हॉल और बालकनी एरिया में भी काफी बदलाव लाया गया था। फ्लैट में 2 दीवारों को तोड़कर रूम साइज को बढ़ाया गया है। मिका सिंह। साल 2017 में सिंगर मिका सिंह के फ्लैट पर मुंबई महानगर पालिका ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया था। खबर थी कि मिका ने अपने ओशिवारा स्थित डीएलएच एनक्लेव के फ्लैट में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। बताया गया था कि मिका ने अपने फ्लैट में एक पिलर को गलत तरीके से हटाया है, जिसके लिए उन्होंने बीएमसी से इजाजत नहीं ली। फ्लैट में और भी कई बदलाव के साथ साथ अंदर गलत तरीके से वेंटिलेशन का कंस्ट्रक्शन कराया गया। बीएमसी ने महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत मिका को नोटिस जारी किया था। कहा गया था कि मिका ने अपने फ्लैट में जो अवैध निर्माण कराया है, उसके कारण बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ सकती है। इस मामले में मिका को 1 हफ्ते का समय दिया गया था। कपिल शर्मा। इलीगल कंस्ट्रक्शन मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा भी बीएमसी के रडार में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल पर आरोप था कि उन्होंने अपने गोरेगांव वाले फ्लैट में अवैध निर्माण कराया। वही खबरों की माने तो साल 2016 में बीएमसी ने उनके वर्सोवा स्थित बंगले में हुए अवैध निर्माण को तोड़ डाला था, इसलिए क्योंकि उन्होंने बीएमसी के नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस नोटिस से कंस्ट्रक्शन के कामों को रोकने के निर्देश दिए गए थे। कपिल इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे और बताया कि गोरेगांव की 18 मंजिली इमारत को बीएमसी साल 2013 में
सीसी और ओसी दे चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से नवंबर 2014 को बीएमसी के बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को इल्लीगल बताया। इस मामले में कपिल शर्मा ने ट्वीट कर बीएमसी के एक ऑफिसर पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगाया था। इसके साथ ही कपिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन पर सवाल भी उठाया था। अनुष्का शर्मा। साल 2017 में एक न्यूज आई थी कि एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के खिलाफ उनके पड़ोसियों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसेज के रास्ते में अवैध इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स लगवाया। बीएमसी को लिखी चिट्ठी में पड़ोसी ने कहा कि न सिर्फ अवैध तरीके से इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स अनुष्का ने लगवाया, बल्कि उन्होंने बिल्डिंग के कई और नियमों को भी तोड़ा है। इस संबंध में हाल ही में बीएमसी ने अनुष्का शर्मा को पत्र लिखा है। इन सभी आरोपों पर अनुष्का शर्मा के प्रवक्ता का कहना है, आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 20वें फ्लोर पर अनुष्का के 3 फ्लैट है। शर्मा परिवार की तरफ से कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है और न ही किसी नियम को तोड़ा गया है। 2013 में ही फ्लैट से जुड़े सभी जरूरी अनुमति ले ली गई थी। यानी कि ये पहली बार नहीं है जब बीएमसी ने बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ ऐसा कठोर निर्णय लिया है। लेकिन कंगना के केस में चीजें अटपटी है। इसे राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। मशहूर पब्लिकेशन मिड डे ने सीनियर लॉयर दिनेश तिवारी के हवाले से कहा कि बीएमसी की कार्यवाही पर राजनीतिक प्रभाव दिखाता है और अदालत इस मामले में सार्वजनिक भावनाओं को भी खारिज नहीं कर सकती है। अगर कंगना के पेपर वर्क सही हुए और बीएमसी को कोर्ट ने गलत ठहराया तो बीएमसी को अपने खर्चे से ऑफिस दोबारा बनवाना पड़ सकता है। नुकसान बहुत हुआ है। फिलहाल बीएमसी की कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया जा रहा है। इस पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।